हाय, मेरा नाम है पायल और आप मुझे देख रहे हैं टेली टॉक पर। Well, hello and welcome to Times Network. This is me विशाखा पंडित और आज मेरे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी कंटेस्टेंट जो अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस OTT के घर से बाहर आ गई हैं। पायल, फर्स्टली वेलकम एंड आई वुड से कि खुशी की बात तो नहीं फील हो रही है बिकॉज हम भी देखना चाहते थे कि आपकी जर्नी कैसे सामने आएगी और आप किस तरीके से खेलेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली सफ़र ख़त्म हो गया है। कैसा लग रहा है? एक्सपेक्ट किया था कि आप निकलेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था और ये जो एविक्शन हुई है बिल्कुल अनफेयर हुई है। हमने देखा आपने कल बाहर आते सारी एक छोटा सा फैंस के लिए थैंक यू मैसेज डाला जिसमें ये भी कहा कि मैं जनता के कारण बाहर नहीं आई हूँ बल्कि मैं घर वालों के कारण आई हूँ। तो किसको आपको लगता है कि जैसे आप कहती आई दीपक, बट आपको क्या लगता है कि आप किसकी वजह से बाहर आई हैं? दीपक जी का तो मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी टारगेट हम तीनों को करके बैठे हुए हैं उस घर के अंदर। तो मुझे नेजी भाई का लगा, नेजी भाई ने जो मुझे नॉमिनेट किया था सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से मैं, क्योंकि वही एक सिंगल बंदा, अगर वो मुझे नॉमिनेट नहीं करते तो इस नॉमिनेशन की लाइन में मेरा नाम नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जगह किसको नॉमिनेट होना चाहिए था? कौन लगता है कि जो आपकी जगह लेना चाहिए था, किसको? नहीं, ऑलरेडी अरमान जी और मैं तो नॉमिनेट ही थे। वही कह रही हूँ, अगर आप लोग नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि आपकी जगह कौन होने चाहिए थे? कौन आपको लग रहा है कि शुड बी देयर? मोनिशा जी होनी चाहिए थी क्योंकि वो टैरो रीडिंग के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं कर रही हैं। तो ये कहना क्या सही होगा कि दीपक जी कहीं एक पर्सनल एजेंडा से ही आपके अरमान और कृतिका के खिलाफ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो उन्होंने एक एजेंडा ले लिया है कि इस घर से 3 आए हैं और तीनों को एक एक करके एविक्ट कर दो, यहाँ से निकाल दो, क्योंकि हमें खेलने का मौका ही नहीं, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। अभी तो मैं लोगों को समझ ही रही थी, अभी तो मैंने खेलना स्टार्ट भी नहीं किया था और मुझे पहले ही घर से बाहर निकाल दिया। पर एक बात बताइए, क्योंकि आपकी खुद की एक बहुत सॉलिड फैन बेस है, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, घर में लोग अक्सर आते हैं जनता से और ज़्यादा जुड़ने के लिए। आप लोगों की क्या वजह बनी थी आने की घर में? हम लोगों की वजह ये बनी थी कि कुछ लोगों का ये बोलना होता था जब हमें लोग बाहर मिलते थे, तो उनका क्वेश्चन यही रहता था कि जैसे आप ऑन कैमरा दिखाते हो ऑफ कैमरा भी आप ऐसे ही हो। मतलब वो हमारे प्यार को जज करते थे। तो वही प्यार को डिस्क्राइब करने के हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और जितने भी लोग हमें नए देखते हैं उनको बताने के लिए कि मैं और गोलू जितना हम कैमरे पे दिखाते हैं कि हमारा प्यार है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हम सेम है। पर एक बात बताइए, जब घर में आप एंटर करने वाले थे तो ऑब्वियसली ये बात आपको पता थी ना कि हम कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते पे सवाल उठेंगे, हमारी बॉन्डिंग, मतलब आपकी और कृतिका की, जो हमने देखा है कि कैसे वो रोई आपके जाने पे। अरमान उनको अदर समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, बच्चों के पास कोई तो होगा, बट कृतिका वॉज रियली क्राइंग कि लाइक मेरे को नहीं बात करनी है, वो चली क्यों गई है। तो वो बॉन्ड जो हमें वहाँ दिखाई दिया, कि आपको लग रहा था कि इस तरीके का बैकलैश मिलेगा आप तीनों को जनता से? जनता देखो, जनता को जो जितना दिखाओगे वो उतना ही देख के रिएक्ट करेगी। आप छोटी छोटी क्लिप डाल के उनको अगर दिखाओगे कि अरमान कृतिका को पूल में डाल रहा है, या कृतिका बोल रही है टावल क्या मैं हस्बैंड को भी शेयर करती हूँ, या फिर अरमान जी बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ वो चली गई, करेक्ट, उसके पीछे के मतलब छोटी छोटी क्लिप से आप किसी इंसान को जज नहीं कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि अरमान और कृतिका सच में मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपको 24 लाइव देखना पड़ेगा उन्हें। जब आप 24 लाइव देखोगे तब आपको पता लगेगा ना कि उस क्लिप में पूरी बात क्या थी। जी, तो यही मेरा बोलने का। तो एक बात बताइए, क्योंकि कृतिका आपकी बेस्ट फ्रेंड है और अरमान आपके हस्बैंड है, तो जब वो आपके साथ धोखा हुआ या आपको पता चला कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपके हस्बैंड से शादी की, ज़्यादा दुख किस बात का हुआ था? कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपसे ये बात आके नहीं कही, या आपके हस्बैंड ने आपसे आके पहले ये बात शेयर क्यों नहीं की? ज़्यादा दुख दोस्त का नहीं हुआ, क्योंकि देखो दोस्त पे तुम एक बार को दोस्त पे लोग भरोसा नहीं करते, पर पति जब ऐसा करता है तो वो दुख सबसे बड़ा होता है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ा दुख था कि मेरे अलावा वो किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं, तो मेरे लिए अरमान जी का। तो आज जब क्योंकि आपने अपने आप को समझा लिया है और एक्सेप्ट कर लिया और एक तरीके से एज अ फैमिली की तरह रह रहे हैं, कभी मुश्किल होता है, कभी लाइफ वापस उस फ्लैशबैक में जाती है कि मेरे साथ ये हुआ था, या अब आप उस चीज़ को ओवरकम कर चुके हैं? नहीं, जब लोग हमें उस चीज़ को याद करने के लिए बोलते ना, तब वो एक जो डार्क टाइम था ना वो याद आता है, तब बुरा लगता है। अदरवाइज अब वो फीलिंग है ही नहीं, जलन फैक्टर या इसका पति मेरा पति, इसका बच्चा मेरा बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारे लिए जो भी कुछ है, हम 3 और हमारे 4 बच्चे। एक बात बताइए, प्रीमियर पे जब अनिल कपूर आप लोगों के साथ Q&A खेल रहे थे, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे अरमान कृतिका को सपोर्ट कर रहे थे, और फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे सिलेक्टिव थे जहाँ वो आपको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ये वैसे कर लेगी, कृतिका ऐसा नहीं करेगी, या कृतिका इतना ज़्यादा अच्छा खेलती है, कौन जीतेगा उनका कहना था कि मैं चाहता हूँ कि कृतिका जीते। तो उस चीज़ पर हो सकता है आपको इतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जनता ने आपके लिए काफ़ी आवाज़ उठाई। जनता ने आवाज़ उठाई क्योंकि
मैं ये बताती हूँ कि कृतिका को मैं भी चाहती हूँ वो जीते, जी वो इस गेम में विन करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक उसने अपने आप को कहीं भी दिखाया ही नहीं। अभी तक अगर वो यूट्यूब पे दिखाती है तो सारी, मुझे लगता है वो मेरे जो मैं कहती हूँ वो करती है। उसका नेचर ही ऐसा है, वो बहुत दिल से काम करती है, वो चालाक नहीं है। शादी देखो वो एक अलग बात है, प्यार हो गया बंदे को, बंदे ने शादी कर ली, उसमें चालाकी नहीं थी। लोग कहते हैं ना कि धोखा दिया, प्यार में इंसान से हो जाता है। मैंने भी प्यार में अपनी पूरी फैमिली को धोखा दिया था, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के मैं एक इंसान के लिए जो मुझे 7 दिन पहले मिला है और 18 साल से जिनके साथ मैं रह रही थी, मैंने भी तो उनको धोखा दिया ना। बिल्कुल। तो धोखा नहीं, वो एक प्यार में उससे गलती हुई कृतिका से, पर लोगों ने उसे धोखे का नाम दिया है, मेरे साथ धोखा किया, वो गलती हो गई उससे। पर मैं ये चाहती हूँ कि जो गोलू के लिए लोग जो नेगेटिव बोलते हैं ना, गोलू अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इस बिग बॉस में, और वो ये ट्रॉफी जीत के ये दिखाए कि वो बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत साफ है। अगर आपको मौका मिलेगा घर में वापस जाने का एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, क्या आप जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी। और अगर आप जाएंगी तो सबसे पहला टारगेट आपका कौन होगा? किसको आप घर से निकालने का सबसे पहला? अभी तो मैं बस बैठ के गेम देख रही हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा, और मैं ये चाहती हूँ जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग इतनी ज़्यादा वोटिंग करना मेरे वाइल्ड कार्ड के लिए कि मैं वहाँ जा सकूँ और मैं इन सब का गेम देख के, क्योंकि मैं वहाँ पे खेल ही नहीं पाई क्योंकि लोगों ने खेलना शुरू कर दिया था और मैं सिर्फ लोगों को मतलब एनालाइज करती रह गई, मुझे खेलने का मौका नहीं मिला। और मैं चाहती हूँ कि मैं खेलने के लिए एक बार दोबारा जाऊँ अंदर। अच्छा, ऐसा आपको कौन लगता है कि जो अगर जीता तो आपका दिल बहुत टूटेगा, क्योंकि वो बहुत अनडिजर्विंग काउंट करेंगे होंगे आपके हिसाब से? क्योंकि अभी जो है सारा कंटेंट जो है वो शिवानी दे रही है, अपनी लैंग्वेज की वजह से, अपनी लड़ाइयों की वजह से, अपना बैड बिहेवियर की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी किसी हद तक अगर वो जीती तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे और भी डिजर्विंग पर्सन हैं। व्हाट अबाउट पॉलमी? क्योंकि कल जब अनिल सर उनको समझा रहे थे, अपना नजरिया रख रहे थे, तो पॉलमी घर में आके बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि अनिल सर उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे थे शिवानी के बारे में। तो वो भी बहुत गुस्से में फिलहाल शिवानी के साथ, उनका इशू बहुत मैसिवली चल रहा है। तो उस पर क्या लगता है? यार मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरी जगह उसकी जगह मैं होती तो शायद मुझे भी इतना ही बुरा लगता कि कोई तुम्हें हिट कर रहा है, और बिग बॉस में वायलेंस अलाउड नहीं है जी। मैंने बहुत सारे ऐसे वो सुने एपिसोड्स जिसमें किसी ने वायलेंस किया तो तुरंत उसको बाहर निकाल देते हैं। पर यहाँ पे पूरी क्लिप आ रही है जिसमें शिवानी पूरा ऐसे करके धक्का दे के उसने फिर भी वो टास्क पूरा किया। तो वो चीज वो बाद में टांग पे लग गई वो करके फेंट होने का पूरा ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया, का ड्रामा किया, बहुत सारा ड्रामा उसने किया। पर उस पॉलेमी को गुस्सा जो आया इसी चीज के लिए आया कि उसने मुझे हिट किया, इस बात पे कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। उसका अगर वो एंग्री है, वो इसी चीज से एंग्री है। ओके, अगर मैं कहूँ कि दैट घर की जर्नी आपकी ख़त्म हो गई है, अब आप घर के बाहर आ गई हैं और फैमिली से मिले हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? आप तीनों के बारे में जो इतना कुछ कहा जा रहा है और इतना कुछ लिखा गया, और अभी तो मैं फैमिली से मिली ही नहीं हूँ, मैं फैमिली से कल मिलूंगी। और मेरी फैमिली का रिएक्शन यही है कि तुम लोग गलत नहीं कर रहे हो, फिर भी लोग इतना गलत बोल रहे हैं। पर उस चीज़ को मैं क्लियर करूँगी। अभी मुझे अपनी जितनी भी यूट्यूब फैमिली सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं मिला, पर आज के एक मेरे व्लॉग में सारी चीज़ें क्लियर करूँगी जो चीज़ें उनको गलत लग रही है। लास्टली, मेंटल इफेक्ट कितना हुआ ये सारा ड्रामा जो आपके साथ घर में हुआ, या जो भी आप लोगों पे लांछन लगे या आरोप लगाए गए, कहा गया कि दैट ये पॉलीगैमस मैरिज नहीं चलती, देवलीना ने आपके लिए पोस्ट डाला कि ये आप गलत एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जनरेशन ख़राब कर रहे हैं, बहुत कुछ लिखा गया, उस पर क्या कहेंगे? मैं अब इन चीज़ों से बहुत ऊपर आगे निकल चुकी है, इन चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं जाता। बट देवलीना के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? दूंगी, बिल्कुल दूंगी, पर यहाँ नहीं दूंगी, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दूंगी। फैंस को आखिरी में क्या कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे ही सपोर्ट अब कृतिका और अरमान को ज़रूरत है उस सपोर्ट की। साथ ही साथ जाते जाते बोलना चाहूँगी, पॉलीगैमी को हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और सभी हिंदुस्तान के भाई और जितने भी आदमी हैं उनको यही मैसेज है मेरी तरफ से, तो शादियाँ करने का सोचना भी मत करो। Well, that was Payal Malik for you, and this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You to tell us in the comment sections below कि आपको आज का हमारा इंटरव्यू कैसा लगा।